सरकार ने कोचिंग सेंटरों पर पाबंदियां लगा दी थी। 16 साल तक की उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं दे सकते, तो ये नियम बना दिया था। 16 कोचिंग संचालक बोले 16 साल की उम्र और 10वीं परीक्षा वाला नियम संशोधित होना चाहिए। अभिभावकों का तर्क, नीट और जेईई की तैयारी के लिए कम समय मिलेगा। अभिभावकों ने भी कहा है और कोचिंग संस्थान वालों ने भी कहा है कि 10वीं का जो नियम है और 16 साल का जो उम्र है उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। कोचिंग संस्थानों के लिए केंद्र सरकार ने 18 जनवरी को गाइडलाइन जारी की थी। 18 जनवरी को ये गाइडलाइन जारी की गई थी। कोटा के कोचिंग संचालकों ने इसका विरोध किया है। इसमें 2 नियमों को गलत बताया है। कम से कम आयु 16 साल और कक्षा 10वीं के बाद ही प्रवेश में संशोधन चाहते हैं। इधर अभिभावक भी इसके दोनों पहलुओं पर बात कर रहे हैं, जबकि एक्सपर्ट नई गाइडलाइन को अच्छी बता रहे हैं। मोशन एजुकेशन के सीईओ और फाउंडर नितिन विजय का कहना है कि ये सभी नियमों को फॉलो कर रहे हैं वे सभी नियमों को फॉलो कर रहे हैं। अभिभावकों के हित में ध्यान रखते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के नामांकन और कक्षा 10वीं की परीक्षा के बाद वाले बिंदु पर संशोधन होना चाहिए। अभिभावकों से इस संबंध में चर्चा होनी चाहिए। कोचिंग सेंटरों और अभिभावकों से बातचीत की जानी चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग का जिक्र ही नहीं है। केंद्र की गाइडलाइन में ऑनलाइन कोचिंग का जिक्र नहीं है, जबकि ऑफलाइन कोचिंग पर सख्ती है। बिंदु संख्या 10 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पैरा नंबर 4.36 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं सहित स्कूली परीक्षाओं की वर्तमान प्रकृति, कोचिंग संस्कृति और इसके हानिकारक प्रभाव को पहचाना है। बिंदु नंबर 11 में कोचिंग की आवश्यकता समाप्त करने के लिए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार का सुझाव है। 3 महीने में पंजीयन। अनियमित निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या के कारण एक मॉडल दिशा निर्देश दिया गया है। एक्सपर्ट मानते हैं अच्छी पहल। अभिभावकों का कहना है कि 10वीं की परीक्षा के बाद ही प्रवेश की शर्त से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की क्षमता और काफ़ी कम समय में कमी आएगी। बेहतर स्कोर को लेकर छात्रों पर दबाव बढ़ेगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग में 4 साल की तैयारी के स्थान पर कक्षा 11वीं से कोचिंग करने पर 2 साल की पढ़ाई का मौका मिलेगा। परीक्षाओं में परसेंटाइल का ग्राफ कम होगा। रिपोर्ट्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी। रिपीटर्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी। 10वीं के बाद मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग सहित अन्य क्षेत्रों में कोचिंग नहीं मिलने पर चयन में कमी आएगी। कुछ अभिभावकों का यह भी मानना है कि कक्षा 10वीं तक बिना कोचिंग के पढ़ाई से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा।